तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। भारत में 2024 के मतलब साल 2024 में, मतलब पिछले वर्ष या हाँ मतलब दिसंबर तक में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, सभी नियुक्तियों को जानने वाले हैं कि किन किन पदों पर किन किन व्यक्तियों को जो है नियुक्त किया गया है। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं कि वर्ष 2024 में किन किन पदों पर भारत में किन किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, उनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा वरीय क्लासेज, ये हमारा क्या है, वरीय क्लासेज, ठीक है ना, जिसको आप लोग जानते हैं। ठीक है, जिसमें आज हम लोग को टॉपिक जो है प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। ठीक है, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। ठीक है, मैं स्पेशल फोर्स, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, ये सब के लिए एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब कहने में करेंट अफेयर तो हर एक एग्जाम पूछता है। ठीक है, जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं, सभी एग्जामों के लिए जो आप करेंट अफेयर जो आपको कारगर साबित होगा। ठीक है ना? तो ये मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किस खास एग्जाम के लिए, बल्कि ये जितने भी एग्जाम आप देना चाहते हैं सभी एग्जामों के लिए आपके लिए ये कारगर साबित होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं अपने पेज पे। आज हमें क्या पढ़ना है? भारत की प्रमुख नियुक्तियाँ। ठीक है ना? प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, जिसमें है वह ये जो है 2024 की है, वर्ष 2024 की नियुक्तियाँ हैं। जिसमें देखिए पहला क्या है, पिनाकी चंद्र घोष। पहला कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। पहले स्थान पर किनका है? पिनाकी चंद्र घोष का है। पिनाकी चंद्र घोष को क्या बनाया गया है? तो पिनाकी चंद्र घोष को आपको देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या है? आपको पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, इन्हें देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखिए, पिनाकी चंद्र घोष जो हमारे देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कह रहा है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत यह देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ठीक है ना? कह रहा है कि जनरल बिपिन रावत जो है देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। जनरल बिपिन रावत जो है देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है ना? देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा क्या है? तो विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का प्रथम स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का प्रथम स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है, विशाल वी शर्मा को। फिर है आगे वैनेसा नकाटे। वैनेसा नकाटे कौन है? तो वैनेसा नकाटे को सद्भावना राजदूत यूनिसेफ का बनाया गया है। कह रहा है कि वैनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बनाया गया। क्या राजदूत? तो सद्भावना राजदूत बनाया गया है। किसका? तो यूनिसेफ का। कह रहा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? अमिताभ कांत है भारत की ओर से G20 के शेरपा। कह रहा कि जो G20 मीटिंग जो 2023-24 में हुआ था, ठीक है ना, उस G20 के शेरपा कौन थे? तो जो उस G20 के शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। उस G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। इस G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। आगे है आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना कौन है? ये राष्ट्रीय राजदूत हैं यूनिसेफ के। यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। ठीक है, देखिए ऊपर में पढ़े थे आप यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत वैनेसा नकाटे। यहाँ पर है क्या? राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। आगे आते हैं अरविंद बागची। अरविंद बागची कौन है? अरविंद बागची जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। अरविंद बागची कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यहाँ अरविंद बागची हैं। ठीक है, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो अरविंद बागची हैं। आगे है परमार रवि मनु भाई। परमार रवि मनु भाई कौन है? तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मनु भाई हैं। ठीक है ना, जो अभी क्या है बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मनु भाई बने हैं। अब आगे है अजय मानिक राव
खानविलकर, क्या है, अजय माणिक राव खानविलकर जो हैं क्या बने हैं, तो भारत के लोकपाल बने। ठीक है ना, अजय माणिक राव खानविलकर जो हैं भारत के लोकपाल। देखिए ये जो हैं भारत के लोकपाल हैं। ठीक है ना, ये जो आप पिछले पेज पे जो पढ़े थे पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ये जो पिनाकी चंद्र घोष क्या हैं, ये हैं देश के पहले लोकपाल हैं। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हैं। और यहाँ पर जो आपके हैं, यहाँ पर जो आपके हैं अजय पानीक राव खानविलकर, ये भारत के लोकपाल हैं। क्या, भारत के लोकपाल पहले हैं, अभी भारत के लोकपाल। आगे क्या है, ओम बिरला। ओम बिरला कौन है, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ओम बिरला कौन बने हैं, 17वीं के भी यही थे और 18वीं के भी फिर से यही बन गए। तो ओम बिरला कौन है, तो 18वीं लोकसेवा आयोग लोकसभा का नहीं, मैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, ओम बिरला कौन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आगे क्या है, डॉक्टर वी.एन. गंगाधर। डॉक्टर वी.एन. गंगाधर कौन है, तो ये अध्यक्ष हैं किसका, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, भारत का जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, उस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वी.एन. गंगाधर है। आगे क्या है, साधना सक्सेना। साधना सक्सेना कौन है, तो ये पहली महिला डीजी हैं और सेना चिकित्सा सेवा में। कह रहा है कि पहली महिला डीजी हैं। ठीक है ना, मतलब ये एक पद है, डीजी की सेना में पद है, तो ये पहली महिला डीजी हैं किसमें, तो सेना चिकित्सा में। मतलब कि सेना की जो मेडिकल सेवा है उसमें पहली महिला चिकित्सा कौन है, पहली महिला डीजी कौन बने हैं, सेना चिकित्सा में पहली महिला डीजी कौन बने हैं, तो साधना सक्सेना बने हैं। आगे है दिनेश कार्तिक। आगे क्या है, दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक कौन है, तो SA-20 लीग के राजदूत हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि दिनेश कार्तिक कौन है, तो SA-20 लीग के राजदूत कौन है, SA-20 लीग के राजदूत कौन है, दिनेश कार्तिक हैं। आगे क्या है, PR श्रीजेश। PR श्रीजेश कौन है, तो कोच हैं किसका है, तो जूनियर पुरुष हॉकी टीम के। कह रहा है जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, तो PR श्रीजेश को बनाया गया है। आगे है मोएने मार्कल। आगे कौन है, मोएने मार्कल्स हैं। ये कौन है, भारत के गेंदबाजी कोच। कह रहा है कि मोएने मार्कल्स कौन है, तो भारत के गेंदबाजी कोच हैं। मोएने मार्कल्स कौन है, तो भारत के गेंदबाजी के कोच हैं। ठीक है ना, आगे है पर्वत सेनी हरीश। कह रहा है पर्वत सेनी हरीश, ये कौन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं। पर्वत नेनी हरीश हैं। पर्वत नेनी हरीश कौन है, भारत में संयुक्त राष्ट्र में, मतलब UN में भारत के राजदूत हैं। UN में भारत के राजदूत कौन है, पर्वत नेनी हरीश हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब देखिए राहुल नवीन कौन है, तो महानिदेशक हैं क्या चीज़ के, तो प्रवर्तक निदेशालय, मतलब ED, जो आपके यहाँ देखते हैं आज ED जो न्यूज़ चैनल में चलते रहता है। ठीक है, आज जगह कहीं पर नेताओं के घर में रेड मारने चले जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि महानिदेशक, मतलब ED के महानिदेशक किन्हें बनाया गया है, तो राहुल नवीन को बनाया गया है। ED के पर्वत निदेशालय के महानिदेशक किसे बनाया गया, पर्वत निदेशालय के महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो राहुल नवीन को बनाया गया है। आगे है सतीश कुमार। आगे कौन है, सतीश कुमार है। तो कह रहा है कि यह जो है अध्यक्ष एवं CEO हैं किसके, तो रेलवे बोर्ड के। सतीश कुमार कौन है, तो अध्यक्ष भी हैं और CEO हैं किसका, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। CEO कौन है, सतीश कुमार है। अमित शाह कौन है, तो अध्यक्ष हैं किसका, संसदीय राजभाषा समिति का। पूछेगा संसदीय राजभाषा समिति में, संसद की राजभाषा समिति है उसका अध्यक्ष कौन है, तो अमित शाह है, अमित शाह। ठीक है ना, आगे क्या है, RS शर्मा कौन है, तो गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं किसका, ONDC का। ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो RS शर्मा है। ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो RS शर्मा है। कौन है, RS शर्मा है। रणधीर सिंह कौन है, तो ये अध्यक्ष हैं किसका अध्यक्ष है, तो ये है आपका एशिया ओलंपिक परिषद का।
एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष कौन है? एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष कौन है? तरणधीर सिंह है, ठीक है ना। एसपी धारकर, कह रहा है कि एसपी धारकर कौन है? तो उप प्रमुख हैं वायुसेना के। एसपी धारकर कौन है? एसपी धारकर, ठीक है ना। तो ये कौन है? उप प्रमुख है वायुसेना का। वायुसेना के प्रमुख होते हैं, फिर उप प्रमुख होते हैं। ये जो है एसपी धारकर जो है वायुसेना मतलब एयरफोर्स के उप प्रमुख हैं। आगे है विजया रहाटक, कह रहा है कि विजया रहाटकर हैं, ये क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया रहाटकर हैं, ठीक है। विजया रहाटकर कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। एस गोपाला कृष्णन कौन है? तो कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी के अध्यक्ष हैं। एसएससी जो आपका सीजीएल, एमटीएस, अलग अलग तरह की एग्जामों का कंडक्ट कराने वाला एक एजेंसी है, उस एसएससी एजेंसी का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो एस गोपाल कृष्णन को बनाया गया। किन्हें? तो एस गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। अब आगे है यह एमवी श्रेयंस कुमार, कह रहा है एमवी श्रेयंस कुमार कौन है? तो ये अध्यक्ष हैं किसका? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो एमवी श्रेयंस कुमार कौन है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। आगे है एस परमेश कौन है? भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। एस परमेश कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है ना, कि क्या है? महानिदेशक हैं। क्या है? महानिदेशक हैं। अभ्युदय जिंदल कौन है? तो ये अभ्युदय जिंदल जो हैं इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। अभ्युदय जिंदल कौन है? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। नोएल टाटा, आए क्या है? नोएल टाटा का है। ये नोएल टाटा क्या है? तो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। नोएल टाटा कौन है? तो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक अग्रवाल कौन है? तो जो दीपक अग्रवाल हैं, ठीक है ना, ये प्रबंधक निर्देशक हैं किस चीज़ का? तो NAFED, ये क्या है? नाफेड कह सकते हैं इसे। तो प्रबंधक निर्देशक मतलब कि आपका क्या? नाफेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो दीपक अग्रवाल है। नाफेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो दीपक अग्रवाल है। आगे है संजीव खन्ना कौन है? तो भारत के 51वें न्यायाधीश हैं। जो आपके भारत के जो आपका D वाई चंद्रचूड़ के बाद जो आपका D वाई चंद्रचूड़ कौन थे? 50वें न्यायाधीश थे। उनके बाद जो आपका भारत के 51वें न्यायाधीश बने हैं, कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने। कौन बने? संजीव खन्ना बने हैं। विपिन कुमार कौन है? तो ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। कह रहा है कि विपिन कुमार कौन है? ये जो विपिन कुमार कौन है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ये जो है विपिन कुमार हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो विपिन कुमार हैं। राजेश कुमार सिंह कौन है? तो राजेश कुमार सिंह कौन है? तो रक्षा सचिव हैं। भारत के रक्षा सचिव कौन है? ठीक है ना, तो वो राजेश कुमार सिंह हैं। भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। आगे है केशव चंद्रा कौन है? केशव चंद्रा कौन है? तो NMDC के अध्यक्ष हैं। केशव चंद्रा कौन है? तो NMDC के अध्यक्ष बने हैं। आशीष खन्ना कौन है? आशीष खन्ना कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष कौन है? आशीष खन्ना है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? तो आशीष खन्ना है। हर्षवर्धन अग्रवाल कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। ये कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। ये क्या है? फिक्की के अध्यक्ष हैं। जो फुटबॉल वाला है फिक्की है, उसी फिक्की के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। तो हर्षवर्धन अग्रवाल कौन है? ये जो है ये
फिक्की के अध्यक्ष, पूछे फिक्की के अध्यक्ष कौन है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो इस फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल। संजय मूर्ति, संजय मूर्ति कौन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। पूछेगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये कौन है, तो संजय मूर्ति है। ये कौन है, संजय मूर्ति हैं, भारत के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। डॉक्टर जयतीर्थ कह कि डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी कौन है, तब ब्रह्मोस एरोस्पेस कह कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख हैं, ठीक है ना। ब्रह्मोस एरोस्पेस, ब्रह्मोस जो मिसाइल है उस ब्रह्मोस उसी के नाम पर ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उसके प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन बने हैं, तो संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा बने हैं। प्रबंधक निदेशक किसका, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI है उसका प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो राव मोहन राव अमारा, ठीक है ना। तो राव मोहन यहाँ पर क्या है, तो राव मोहन राव अमारा कौन है, तो SBI के प्रबंधक निदेशक हैं। राव मोहन राव अमारा कौन है, तो SBI के प्रबंधक निदेशक हैं। अब आगे है वी राम सुब्रमण्यम, कह कि वी राम सुब्रमण्यम कौन है, वी राम सुब्रमण्यम ये कौन है, तो 9वें अध्यक्ष है किसका, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वी रामा सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वी रामा सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम। आगे क्या है, अरुणी चावला, आगे कौन है, अरुणीश चावला, आगे है अरुणीश चावला, ठीक। ये कौन है, राजस्व सचिव हैं। अरुणीश चावला कौन है, तो राजस्व सचिव है। पूछेगा राजस्व सचिव कौन है, तो अरुणीश चावला हैं। तो ये हमारा जो आज जो प्रमुख भारतीय नियुक्तियां हैं, ठीक है ना, जो है 2024 की प्रमुख भारतीय नियुक्तियां हैं, ये जो क्लास हमारा जो है समाप्त हो गया है, ठीक है ना। ये क्लास क्या है, हमारा समाप्त हो गया है। अब हम अपने क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। अब अगले दिन अगले क्लास में कुछ और नया टॉपिक पे, ठीक है ना, मैं करंट अफेयर को लेकर आऊँगा, ठीक है। अगले क्लास में मैं एक अलग टॉपिक पे करंट अफेयर को लेकर आऊँगा, ठीक है ना। पहले जितने भी पढ़ाई हो चुके हैं करंट अफेयर सबका आप लोग रिविजन कीजिए। हाँ, और एक बात और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटे दबा दें, ताकि आपके पास जितना हमारे पास जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके तक पहुंच जाए, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है ना, और बेल घंटे को दबा दें, ताकि हमारा जितना भी आपका चैनल का जो आपका नोटिफिकेशन जाता है, सारी नोटिफिकेशन जो है आपके तक पहुँचते रहें, ठीक है।